हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सभी बच्चे इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग जो आगे का डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 3 से 4 टॉपिक को डिस्कशन कर चुके हैं और एसआई और सीआई के अंतर्गत एसआई का चैप्टर कल हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे सीआई। एक शाम को और क्लास देखने को आपको मिल सकती है जिसमें आप लोगों के जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो या टाइम डिस्टेंस, उन दोनों टॉपिक्स को भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, चलिए तो सेशन को करते हैं शुरू। एक बार जितने भी बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन कर पाते, मुझे भी पता है बहुत कम बच्चों को इस सेशन की इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन थोड़ा दिक्कत ये है अभी कि बहुत सारे आपको पता होगा जो एग्जाम्स अभी आ चुके हैं, उन एग्जाम्स के रिलेटेड भी हमारी क्लास चल रही है, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए थोड़ी समय की कमी है। और मेरी जो बेसिक मैथ्स के फ्री 3 घंटे की क्लास रहती है, एक आपके ओल्ड इज गोल्ड बैच जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रहता है 3-4 घंटे, वो क्लास हो गई, साथ ही 1-2 आपके पेड बैचेज में क्लास हो गई। तो इस प्रकार से ये जो क्लास का टाइम है आप लोगों को कम इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मैं इसलिए क्लास करा रहा हूं ताकि अभी मान लो आप कम देख पाओ, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे इस सेशन को देख पाएंगे। ओके, चलिए तो सेशन को करते हैं शुरू। एक क्लास वापस कह रहा हूं शाम को आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास जो बेल आइकन का बटन होता है, घंटी का जो बटन है, उसमें नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। तो वो नोटिफिकेशन सिर्फ हमारे चैनल के ऑल नोटिफिकेशन होंगे, पूरे यूट्यूब की बात नहीं होगी उसमें, है ना, ताकि कोई भी मेरी क्लास होती है तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिलता रहे। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला, इस चैप्टर का नाम है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए 10% की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लिए तथा दूसरे मित्र को इतनी ही राशि 10% से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिए, तो इनमें अंतर कितना होगा। ये गोल्डन क्वेश्चन बोला जाता है इस चैप्टर का, जिसके तहत आप लोगों को साधारण और चक्रवर्ती का अंतर पूछा जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगता है आपको वो वाला फॉलो करना है। मैं दोनों तरीकों की बातचीत करूंगा। पहले हम लोग एक सीधा सिंपल एक फॉर्मूला होता है उसकी बातचीत करते हैं, जिन बच्चों को याद रह सकता है इसको फॉलो करना है। तो अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटा 100 दर बटा 100। ये तो कब होता है, जब हमारे पास समय 2 साल का हो। क्या होता है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 दर बटा 100 इफ टाइम इज 2 इयर्स। लेकिन अगर यहीं पर, ये तो 2 साल के लिए ध्यान रखना भी 2 वर्ष तक, लेकिन अगर 3 साल हो तो इसी में आ जाता है 300 प्लस दर बटा 100। ये छोटी सी बात इसमें और इंक्लूड करनी पड़ती है। 2 साल के लिए हो जाएगा दर बटा 100 दर बटा 100, 3 साल में 300 प्लस दर बटा 100। चलिए, तो मूलधन कितना अपने पास 5,000, दर होगी देखो 10 बटा 100, फिर 10 बटा 100 और फिर देखिए 310 बटा 100। अब क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो, बाकी 3 जीरो से बाकी 3 जीरो, ये गुणा कर लीजिए, कैंसिल हो चुका, 5 5 दिया 15, 155 रुपए। आप लोगों का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, तो जिन बच्चों ने देखते हैं किसी ने आंसर दिया हो तो बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी क्या इस क्लास की थोड़ी इंफॉर्मेशन बच्चों को कम पहुंच पाई है, ठीक है, एक बार सभी बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब मैं बताता हूं कि अगर हमारे सामने 4 साल आ जाए, 5 साल आ जाए, 15 साल आ जाए, वैसे सीधी सी बात होती है, जब इतने साल का क्वेश्चन होगा तो वो एग्जाम का लेवल भी उस प्रकार से होगा और उस बच्चे की कैलकुलेशन भी उस प्रकार से होगी। सीजीएल का बच्चा है तो नो डाउट उसको कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार से उसको सॉल्यूशन करना है। तो मैं एक तरीका दूसरा भी बताता हूं जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। इधर अपना एसआई है और इधर अपना सीआई है, ठीक है भाई, 10% 10% 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 30, 3 साल का बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 10%, 10 का 10% 1 होता है तो 11, और 11 का 10% 1.1, 12.1। अब आप ये भी पूछोगे ये कैसे आएगा, तो इसका मतलब आप उस एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे जिस लेवल का ये क्वेश्चंस बनेगा। मान लीजिए 4 साल का आ जाए तो आगे तो इसका भी परसेंट निकालना पड़ेगा। अरे भैया 11 का 10% है 1.1, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 33.1। मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट आया 30, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, तो अंतर कितने का पड़ा 3.1। तो सीधा सा काम 5,000 का 3.1% लाना है, बस पॉइंट हटाओगे तो 0, 3 जीरो से 3 जीरो, तो रिजल्ट आएगा 155।
अगर 4 साल होता तो इधर 10 होकर 40 हो जाता, इधर 12.1 का फिर वापस 10% ऐड हो जाता। 5 साल होता तो इधर 50 हो जाता और फिर आगे जो रिजल्ट आता उसका 10% ऐड हो जाता। नो डाउट उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट बैच है, अगर पेड बैच जिसको ज्वाइन करना है हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर सारे बैचेज उपलब्ध है हर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ओके, साथ ही आर एस अग्रवाल की कंप्लीट सॉल्यूशन का भी मैथ बैच उपलब्ध है, फर्स्ट से लगाकर लास्ट पेज तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके, जिसमें अर्थमेटिक के जो सारे टॉपिक्स है मैंने करे हैं और एडवांस के टॉपिक जयपाल जी सर ने। ओके, फर्स्ट वाली ट्रिक बेस्ट है ना, ये बेस्ट रहेगी। देखो 2 साल होगी ना तो इतना ही लिखना है बस। 2 साल के लिए देखो दर बटा 100 और 3 साल हो तो मैंने बोला है 300 प्लस दर बटा 100। ये 3 साल हो ना तब ही ऐड करना, 2 साल में इतना ही होता है। आप कहोगे सर 1 साल का आ गया, तो 1 साल में साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता है, 0 का अंतर होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या थ्योरी होती है बताओ, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 1 साल का ब्याज पता होगा तभी तो ब्याज लगेगा उस पर। ओके, चलिए आरआरबी जेई के लिए लेना, तो आरआरबी जेई के लिए आपको यूथ वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए। उसमें एएलपी के भी क्वेश्चंस है, ग्रुप डी के भी है, एनटीपीसी के भी है, जेई के भी है, आरपीएफ की यूथ वाली जो बुक आती है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बैच। चलिए आपको जो बेस्ट लगे उसको फॉलो करना। अब इस ट्रिक में 2000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र, ये 2000 नहीं 20,000 है, 20,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 24,200 रुपए हो गए, तो दर बताओ। तो याद रखना इस चीज में, इसमें सिर्फ आपको एक सिंपल सा काम करना है, मिश्रधन बटा मूलधन, यही हल करना और कुछ भी नहीं। तो मिश्रधन है 24,200, मूलधन है 20,000। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 से 121 बार, 2 से 100 बार। ओके, अब आप कहोगे सर इस 2 वर्ष का फिर क्या यूज है, अगर इन दो को हल करना है तो फिर इस 2 ईयर को क्यों लिखा गया। देखो ये 2 ईयर मदद करता है कि आपका दिमाग स्क्वायर पर दौड़ेगा। कल को 3 इयर्स आया तो आपका दिमाग क्यूब पर दौड़ेगा, या 4 ईयर आया तो आपका दिमाग किसी नंबर की मल्टीपल 4 पर बनेगा। ओके, अब देखो ये वैल्यू आपको पता चल रही है, 11/10 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर होता है, अरे भैया ये 11 का स्क्वायर, ये 10 का, तो समय आ गया 2 साल। समय तो हमें पता है, समय की तो जरूरत ही नहीं थी, हमें तो दर बतानी है। अब बताओ 10 से कहां पहुंच रहे हो आप, 11 पर। 10 से 11 पर जाने में 1 का ब्याज 10 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, तो आप ही बता दीजिए, दर आ गई 10%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। बिना किसी एक्स वाई जेड के इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज आप सभी बच्चों को अब क्लियर हो चुकी होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 16,000 का 5% से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज की दर 6 माही है। एक सिंपल सी बात सुनिएगा, 5% की दर से जबकि ब्याज की दर 6 माही है। देखो हम कहते हैं ना कि समय दुगुना दर आती, वैसे वो समय दुगुना नहीं होता है, समय के 2 टुकड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो। जो ब्याज साल में 1 बार जाता था वही ब्याज अब साल में 2 बार जाएगा, और जो दर होगी ना वो दर क्या हो जाती है भैया, आधी। तो 5% का आधा क्या बन जाएगा, देखो परसेंट है तो बटा 100 कर दूं मैं, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आ गई 1/40। और आपको फ्रैक्शन में अच्छे से बता रखा है मैंने, 40 पर 1 का ब्याज लगेगा तो मिश्रधन 41, फिर 40 पर 1 का ब्याज लगा 41। मुझे बताओ कितने जोड़े बन रहे समय के, 2, तो मैंने भी गुणा 2 बार। 0 से 0, 16 से ये कट जाएगा 10 बार। 41 का वर्ग क्या होता है, देखो 1, 8, 16, तो 16,810 आपका उत्तर आएगा। अब बताओ 16,000 से 16,810 हुआ, तो आप ही बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ गया, 810। ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। जब भी ब्याज की दर 6 माही होती है ना, तो यहां दर क्या बन जाएगी, 6 महीने साल का आधा हिस्सा होता है, 6 महीने जो होते हैं ना वो आधी साल होती है, तो दर लगती है आधी, और जो 1 साल है इसका मतलब 6 महीने के 2 जोड़े बने, इसीलिए देखो यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं। ओके, यही 1.5 साल होता तो 3 जोड़े बनते, यहां पर 2 साल होता तो फिर 4 जोड़े बनते। 2 वर्ष में 4% से चक्रवृद्धि ब्याज 1352 हो जाता तो वो राशि कितनी होगी। देखो 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाते हैं, तो राशि बताओ।
मतलब ये मिश्र धन दिया है, हमें मूलधन का पता करना है। तो आप ही बताइए 1352 हो गया। 100 पर 4 की दर 104, 100 पर 4 की दर 104। पहले तो बताओ मैंने 2 बार गुणा क्यों किया? तो मेरे हिसाब से इसका सब बच्चा आंसर करेगा कि सर टाइम 2 साल है। लेकिन बताओ हमने इस बार 100 को ऊपर क्यों रखा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में तो हमेशा हम 110/100, 120/100, 115/100। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर मूलधन दिया होता है, मिश्रधन लाना होता है। आज यह मिश्रधन तो दिया है, मूलधन पता करना। देखो सारे ऑप्शन इससे कम है तो दिमाग दौड़ रहा है ना, कम लाना है, तो इसलिए ऊपर भी कम रखा। चलिए 4 से 25 बार, 4 दूनी 8, 2 बचे 26 बार, 25 बार 26 बार। 13 से वैल्यू कट रही, 13 एकम 13, 0 4 और 13 से 2 बार। 13 से वैल्यू कट रही कितनी बार? 8 बार। और 13 से बोलो 2 बार, और 4 से 8 बोलो 2। 625 का डबल होता है 1250, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब सभी बच्चे बताओ यहां तक की बात आपको सबको क्लियरली समझ में आ चुकी है? यस का मैसेज लिखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपकी इस जो दिनेश जैन बोर्ड की क्लास चल रही है, इसकी 2-3 वीडियोज आ सकती है, ताकि जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उनको आज हम कंप्लीट कर दें। ओके, 5000 का 10% से 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर। अब मुझे ये बताओ, यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था वापस, उत्तर भी याद होगा अभी तो आपको, ठीक है? तो इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए कितने रुपए हमारे पास यहां पर? यह है 5000 रुपए। तो मूलधन इंटू, याद है ट्रिक, दर बटा 100, दर बटा 100। और 3 साल के लिए क्या बताया था, याद है? 300 प्लस दर बटा 100। तो 300 में दर जोड़ ली 10 वाली, 3 0 से 3 0, बाकी 3 0 से बाकी 3 0। तो रिजल्ट आया 155, यानी डी इज द राइट आंसर। ओके, ये मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो चुका होगा। सर वीडियो मैथ्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? मैथ्स के भी लगभग एवरेज 15 से 16 क्वेश्चंस बनेंगे। पिछले पैटर्न में भी इतने ही बने थे और इस बार भी उतने ही बनेंगे आपके वीडियो एग्जाम जो दिनेश जैन बोर्ड कराता है। 20% से 1000 रुपए 1331 हो गए, जबकि ब्याज की दर 6 माही है। कोई बात नहीं, आप ये बताओ 1331 हो गए, मिश्रधन बट्टा मूलधन, यही सिखाया था मैंने। जब भी आपको दर और समय पूछे तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है, मिश्रधन बटा मूलधन। ये किसका होता है बोलो? 11 का। और ये किसका होता है? 10 का। तो आप बताइए, ये 11 और 10 का क्या बन चुका है? क्यूब। क्यूब है तो समय कितना? 3 साल। देखो अगर यहां 3 जोड़े बने हैं तो इसका मतलब 6 महीने के अगर 3 जोड़े बने हैं तो सभी बच्चे बताएंगे 6 तिया 18। 18 माह का मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, डेढ़ वर्ष। और आप ही बताइए डेढ़ वर्ष कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द परफेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा सर 310 कैसे आया? कौन से? अरे भैया ये फॉर्मूला है ना, देखो मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले। अब आप अभी आए होंगे ना सेशन में, इसलिए ये ट्रिक होती है, मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। ये तो किसकी ट्रिक होती है बताओ? 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की। और ये मैंने बोला था अगर 3 साल हो तो 300 प्लस दर बटा 100, ये आपको बोला था। 2 साल हो तो यही तक करना है, और 3 साल हो तो 300 प्लस दर बटा 100। तो अब मुझे उम्मीद है कैसे ये वैल्यू बनी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो 3 साल है तो आ गया 18 माह का मतलब डेढ़ वर्ष। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164, तो दर बताओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इधर देखना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, 2 साल का। याद रखना साधारण ब्याज बराबर चलता, देखो पहले साल 80 तो अगले साल भी 80। तो चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू करते हैं तो एक बात बोलते हैं, पहले साल चक्रवृद्धि और साधारण में कोई अंतर नहीं होता है। वापस सुनना, पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता। तो पहले साल तो ये भी 80 होगा, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो 2 साल में 164 दिए, इसका मतलब श्रीमान आपने दूसरे ईयर 84 रुपए दिए, तभी तो ये तो 160 हो रहे हैं, इनको जोड़ लेना 164 आएगा।
ये पता करते ही ये वाला तो हमें पता चल ही जाता है। अब बताओ 80 से 84 हो गया, 4 रुपए एक्स्ट्रा दिए 80 पर, उसी दर से देते हैं भी गुणा 100। 0 से 0, 4 से 8 2 बार, 2 से 10 5%। जिन बच्चों ने यहाँ 5% सोचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा गोल्डन क्वेश्चन है जो छप सकता है इस बार आगामी अधीनस्थ चयन बोर्ड के पेपर्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां तक की सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। 100 रुपए 2 साल में 121 हो गए, तो बताओ आर का मान क्या होगा? आर का मतलब दर पता करनी है। तो देखो मैंने तो बोला ना, मिश्र धन, जब भी दर और समय पूछे चक्रवृद्धि में, मिश्र धन बटा मूलधन को हल कर लो। तो ये 11 का और ये 10 का वर्ग होता है, और वर्ग होते ही टाइम 2 साल। अब कहोगे सर टाइम तो दिया है, कोई जरूरत ही नहीं थी, हमें तो दर बतानी। बिल्कुल बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है ना, 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 10 पर गुणा 100। अब आप ही बता दीजिए दर कितने परसेंट हो गई? 10%। आई थिंक इस बात में अब आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीडीएफ रहेगी इस क्लास की, आप हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा से डाउनलोड कर सकते हो। सारी पीडीएफ का एक फोल्डर बना हुआ है RSMS-SSB। तो जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में ये सारी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 10,000 का 10% की दर से ब्याज की दर गणना करते हुए 2.5 वर्ष पश्चात कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो 10,000 रुपए का 10% की दर 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब समझे, 2 साल दर पूरी, 1 साल दर लगेगी आधी। तो देखो 2 साल दर पूरी 110 बटा 100, 110 बटा 100, 1 साल दर होगी आधी, और 10 का आधा कितना होता है? 105 बटा 100। 110 का आधा 55 मत कर देना, वो मिश्र धन है। ये मूलधन होता है और ये मिश्र धन, और ये 10 रुपए अपना ब्याज है। ठीक है, तो याद रखना दर को आधा करना है, मिश्र धन को आधा करके 55 नहीं करना है। ओके, चलिए 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 121 इंटू 105, इनका गुणा हमें करना पड़ेगा। 121 इंटू 105 का गुणा आप सभी बच्चों को करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ कितना बढ़ जाएगा? 121 इंटू 105 एसएससी जीडी के आंसर की आ जाएगी भी। अभी एग्जाम तो हो जाने दो पूरे, अभी एग्जाम तो हो जाने दो। कितना बन रहा है? 121 इंटू 105, तो ये बन जाएगा 12,705। 12,705 बन जाएगा। कितने रुपए उसको वापस मिल जाएंगे मिश्र धन के रूप में? 12,705। ओके, तो जीडी के आंसर की एक बार 15 तारीख तक एग्जाम्स होने, तो मे भी पूरा चांस है कि आप लोगों को वो स्केड्यूल जारी कर देंगे वैसे तो, पर हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक का तो आ भी जाए, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में एक चांस बनता है जीडी के आंसर की का। बाकी चांस तो दिसंबर के लास्ट वीक में भी बन सकता है। अब देखो वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनको किस प्रकार से प्रोसेस को जल्दी खत्म करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाती, तो दर बताओ। देखो 4 गुने का मतलब समझे, 1 से 4 रुपए हो गए, टाइम कितना लगाया? 2 साल में। तो भैया मैंने क्या बताया था? मिश्र धन बटा मूलधन। तो आप कहोगे सर ये 2 का और ये 1 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होते ही टाइम तो 2 साल। टाइम तो बताना ही नहीं था, टाइम तो दिया हुआ हमें। ये जो वर्ग आता है ना, ये समय को दर्शाता है। भाई आपको पता है ना, जितने पावर होती है उतनी बार मल्टीपल करते हैं हम लोग। अब बताओ 1 से कोई राशि 2 हो रही है, जैसे 10 से 11 हुई थी वैसे 1 से 2 हो रही है, तो 1 का ब्याज 1 के ऊपर गुणा 100। तो आप बताइए ब्याज की दर कितने परसेंट हो गई? 100%। बी इज द राइट आंसर। ये पटवार के मेंस एग्जाम में पढ़ा था 2015 के तहत। सर लैब असिस्टेंट का कोर्स मिल सकता है क्या? नहीं भैया, हमारी एप्लीकेशन पर ओनली और ओनली मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर ओनली और ओनली मैथ्स के कोर्स अवेलेबल है, और कोई भी कोर्स ना तो अवेलेबल है ना फ्यूचर में होंगे। कोर्स सिर्फ और सिर्फ ओनली मैथ्स, और ज्यादा से ज्यादा है तो रीजनिंग के एक आध अलग से हमारा रीजनिंग जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड इसीलिए सब्जेक्ट बैच हम लोग रख रहे हैं कि आपको कोई भी एग्जाम में हेल्प मिल सके।
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 है और साधारण ब्याज 360 है, तो वो राशि कितनी होगी? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है अपने पास। 2 साल का साधारण ब्याज 360 है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि 1 साल का 180 होगा, आप खुद समझ सकते हो। साधारण ब्याज बिल्कुल समान रूप से आगे बढ़ता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर तो सीआई भी 180 होगा, ये चीज आपको खुद लिखनी पड़ेगी, एग्जामिनर नहीं बताएगा। इसका मतलब आपने दूसरे साल 376 में से 180 घटा लो, तो जैसे ही घटाओगे 6, 17 में से 8 गए, 2 और 9 हो गया, 2 में से 196 हो गया, 196.20। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां में कितने रुपए ज्यादा दिया आपने? 16.20। कितने पर? 180 पर, गुणा 100। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गए, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 8 9 72, 7 9 7 16, कितना आ जाएगा बोलो भाई? 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो दर आ गई 9%, लेकिन हमें दर नहीं बतानी, हमें तो राशि बतानी। अब मुझे बताओ, मूलधन पता करने का तरीका याद है साधारण ब्याज में? ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू टाइम। अब मुझे बताओ ब्याज कितना है? 1 साल का रखो, भले 2 साल का रख दो, तो 1 साल का तो 180 आया, 180 इंटू 100 बटे में दर बोलो 9, और ये 1 साल का ब्याज 9 से 20 बार और 20 इंटू 100 करेंगे तो मूलधन हो जाएगा 2000। जिस बच्चे ने यहाँ पर 2000 सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। चलिए, इसकी पीडीएफ मैंने बताया है, हमारी जो एप्लीकेशन है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, आप सर्च कीजिए अशोक चौधरी मैथ्स, तो हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, या सर्च कर लीजिए ट्रिकी मैथ्स तो भी मिल जाएगी। ओके, लोगो आपको पता है, चैनल का अच्छे से देख के चले जाओ, आइडिया हो जाएगा। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर 75 रुपए है, ठीक है। दर अगर 5% है तो धन पता करो। तो पहले तो मुझे बताओ, अंतर की ट्रिक याद है? वही यहां काम आ जाएगी वापस, मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। आर का मतलब दर से है, यहां पर अंतर 75 दिया हुआ है, मूलधन हमें लाना है। दर दे रखी है, देखो 5/100, 5/100। क्लियर है? 5 से बोलो 20 बार, 5 से बोलो 20 बार, 20 इंटू 20 400, उधर गुणा हो जाएगा। 75 इंटू 20 इंटू 20 400, 0 0 20, 28 और 2 30, 30,000 रुपए मूलधन होगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। अब देख लो एक ट्रिक हमारे कितने काम में आ रही है। जिन भी बच्चे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए हमारी एप्लीकेशन पर एक बैच है, मिशन रेलवे। उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस कराए हैं। और अगर आप एएलपी जेईई एग्जाम से भी रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, उसका भी सॉल्यूशन बैच उपलब्ध है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। साथ ही अगर आप लोग हमारी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो रेलवे से संबंधित डेडिकेटेड बुक है हमारी रेलवे ग्रुप डी के लिए, और एनटीपीसी वाला बच्चा भी फॉलो कर सकता है सीबीटी 2 के लिए, और उस बुक का नाम है मिशन रेलवे। ठीक है, आप अमेजन पर जाइए, सर्च कर लो मिशन रेलवे, तो आप लोगों को हमारी बुक्स मिल जाएगी। ओके, उसको आप नजदीकी बुक स्टोर पे भी जाके आपको अब अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन बच्चों का टारगेट है ग्रुप डी क्रैक करना, सीबीटी 2 क्रैक करना, तो बच्चा उस बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, और शानदार तरीके से उसमें हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया है। और उसके बाद जल्दी मेरी एक जो बुक आ रही है ऑल एग्जाम से रिलेटेड, वो बुक अल्टीमेट बुक रहेगी, सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन बुक आ रही है, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जिनका रेलवे एग्जाम से तब तक वो बुक आप मंगा सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने, ये आया था आपके आरएस प्री एग्जाम 2016 के तहत, आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन बना था। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक पिता ने क्रमशः 17 साल और 18 साल के 2 पुत्रों के लिए 2 अवधि जमाओं में 16,400 रुपए इस प्रकार बांटे कि 20 वर्ष पर उन्हें समान धनराशि मिली। कि 2 बच्चे उनके 17 साल और 18 साल, वो पिताजी ये चाह रहे हैं कि अगर ये बच्चे जब 20 साल के हो तो इनको बराबर राशि मिलनी चाहिए, और कुल बंटवारा कितने रुपए का करना चाह रहे हैं? 16,400। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना 5% हो तो छोटे पुत्र को क्या राशि मिलेगी? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किसमें पढ़ा था बताइए?
ठीक है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था, लेकिन वहां तरीका अलग था, यहाँ तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण में तो क्या करते थे, सीधा भाई 17 साल वाला 20 साल होगा तो 3 साल, तो 5 × 3 15 ब्याज लगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में तो आपको तरीका पता है। देखिए इधर देखो, हमारे पास कुल राशि कितनी है, सभी बच्चे बताओ। तो आप सब यही कहोगे 16,400। मुझे आप ये बताओ, 17 साल वाला अगर 20 साल का होगा, सोच के देखो सिर्फ इस बात को, इधर लिख देता हूं। 17 साल वाला 20 साल का होगा तो 3 साल ब्याज कमाएगा, और 18 साल वाला जब 20 साल का होगा तो ये तो 2 साल ही ब्याज कमाएगा। बात समझ में आई ना? तो आप मुझे बताइए, ये मान लीजिए 17 साल वाला पहला लड़का छोटे वाला 3 साल ब्याज कमाएगा 5%। बताओ 100 पर 5 का ब्याज 105। मुझे बताओ मैंने ये मिश्र धन ऊपर क्यों रखा? एक बात सुनो, ये 3 साल बाद जब रुपए लेंगे ना, तो सिर्फ रुपए नहीं लेंगे, उस रुपए पर जो ब्याज कमाया है ना, वो भी अपना अपना इकट्ठा करेंगे। एक जना 3 साल का इकट्ठा करेगा, एक जना 2 साल का। तो यहाँ इस दर से 3 साल से मिलने वाला ब्याज और यहाँ इसी दर से 2 साल से मिलने वाले ब्याज आपस में देखो मैंने बिल्कुल क्या रख दिए, बराबर रख दिए। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसके लिए इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होगा, 2 घात से यहाँ 2 घात कट गई, 1 बची सिर्फ। अब क्या होगा, ये 21 बार कट रहा है, ये 20 बार, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट × 21 बराबर सेकंड × ये भाग में उधर जाके गुणा हो गया 20। अब मुझे बताओ, जब ये गुणा में होते हैं तो अनुपात में एक दूसरे के विपरीत होंगे, ऑपोजिट। याद है सबको? 21 20 का ऑपोजिट 20 और 21 हुआ। हमने बोला कि कुल राशि तो 41 हो रही है, क्वेश्चन तो कह रहा है कुल राशि 16,400 हो रही है। इनको जोड़ा है ना, तब ये बना। तो 1 अनुपात कितने का पड़ गया? 400 का। हमें क्या बोला, छोटे पुत्र को कितने यूनिट मिल रही थी? 20। तो आप बताइए 400 × 20, तो रिजल्ट कितना हो गया? 8,000। कोई बच्चा ये बता सकता है बड़े पुत्र को कितनी राशि मिलेगी? जल्दी से बताओ, इसी में बड़े पुत्र को कितनी राशि मिलेगी? जल्दी बताइए। छोटे पुत्र की राशि चलो आपने बता दी, बड़े पुत्र की राशि कितनी होगी? अरे इसी 400 का गुणा 21 से कर लो तो आ जाएगा 8,400, और दोनों को जोड़ोगे तो वापस 16,400। अब आप वेरीफाई कर सकते हो, ये देखो ये 17 साल वाला है अभी बच्चा, ये 18 साल वाला है। और सुनो, ये कह रहा मुझे तो 8,000 रुपए मिलने चाहिए, ये कह रहा मुझे 8,400 मिलने चाहिए। अब देखो इसका कितने की दर थी? 5 थी ना, 105/100, 105/100 और 105/100। आप कहोगे सर इसका गुणा 3 बार क्यों किया? बताया जाएगा, चिंता मत करो। इसका भी 105/100। मैं ये सॉल्व नहीं करना एग्जाम, आपको समझाने के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो 21 20 21 20 21 20। 3 साल मैंने क्यों लिखा? 17 साल वाला 20 साल का होगा ना, 3 साल उसके पैसे रहेंगे, और 18 साल वाला 20 साल का होगा ना, तो 2 साल पैसे रहेंगे। तो 8,000 से ये देखो 2 का 20 का क्यूब भी 8,000, 21 का क्यूब होता है 9,261। इसको हल करते हैं, 2 0 से 2 0, 5 से 21 5 से 20, 5 से 21 5 से 4, और 4 से बोलो 21 बार, और 21 का क्यूब कितना होता है? 9,261। मुझे बताओ बराबर आए या नहीं आए? यस और नो बताइए जल्दी से। समझ में आया सभी को? यस और नो? ओके, वही ये कह रहा है कि जब ये 20 साल का हो जाए तो इसको भी वही राशि मिले, जब ये 20 साल का हो जाए तब भी इसको वही राशि मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 15,000 का 2 साल से साधारण और चक्रवर्ती का अंतर 96 है, तो दर पता करके बताओ। वही तरीका आप काम में ले सकते हो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अंतर बराबर, ये देखो ये ट्रिक है, जिन बच्चों को याद रह सकती इसी से फॉलो करना है। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 दर बटा 100। ये किसका अंतर है बोलो?
ये साधारण और चक्रवर्ती के अंतर की ट्रिक है। सीआई और ऐसा ही कर देना क्योंकि ऐसा ही कम होता है हमेशा। तो अंतर दे रखा है 96, मूलधन है 15,000 इंटू दर लानी है R/100 R/100। तो चलिए इसको हल करते हैं। 3 0 से 3 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ये उधर चला जाएगा। तो 96 इंटू 3/2 उधर जाके 2/3 और बराबर में हो गया R²। 3 से देखो 3 3 9, 3 9 6 32 दूना 64। R² 64 है तो आपको पता है स्क्वायर हटने पर रूट लगा तो R का मान आ गया 8%। अब आप ही बताइए 8 कौन से ऑप्शन में है? डी इज द राइट आंसर। अब जिस बच्चे को इतनी सी बात पता है वो लगभग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हल करने वाला है। और इसमें क्या बोला था, अगर 3 साल हो तो 300 प्लस दर बटा 100, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक मेरी सारी बातें अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ओके, ठीक है। 10% से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवर्ती का अंतर 874 है, तो राशि पता करो। कभी दर पूछ लेते हैं, कभी अंतर पूछ लेते हैं और कभी आपसे मूलधन पूछ लिया जाता है। तो अंतर 874 है, मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है। मूलधन इंटू 10/100, 10/100 बस। तो देखो क्या होगा, 100 से 100 ये उधर गुणा हो जाएगा, 87,400। अब बताओ, इससे सरल अगर आपको कोई तरीका मिल जाए तो मुझे बता देना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप एक छोटी सी बात याद रखते हैं। ओके सर, स्क्वायर कैसे आया? पिछले में स्क्वायर का पूछ रहे, इधर देखो R इंटू R का गुणा करते हैं ना भैया, इसीलिए वो स्क्वायर बनता है। और स्क्वायर जब हटता है ना तो रूट आता है, और जब रूट हटता है तब स्क्वायर आता है। ओके चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं आगे की ओर। आई थिंक यहां तक की सारी चीजें। अधिवेश चयन बोर्ड का जो भी बच्चा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको इस सेशन की एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। अगर टारगेट है एग्जाम में मैथ्स को क्लियर करने का, जो भी वीडियो सेशन है आपको पता, कोशिश कर रहे हैं कि एक टॉपिक में एक वीडियो कंप्लीट हो जाए। इसलिए परसेंटेज आ गया, लाभ हानि आ गया, औसत आ गया, अनुपात आ गया, साधारण ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि अभी चल रहा है। इसके बाद 2-3 वीडियो और आएंगे जिससे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये आपके RS प्री 2018 के अंतर्गत बना था। 3 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है और 9 वर्ष में मूल राशि का K गुणा हो जाती है, तो K का मान क्या होगा? इधर ध्यान दीजिएगा, ये समय है और ये गुणा है। इससे पहले कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं है ना, वो देखो 14-15 हो चुका है, ठीक है। ओके तो देखिए समय हमारे पास है, 3 वर्ष में कोई राशि 2 गुणी हो जाती है, तो बोला 9 वर्षों में K गुणी हो जाती है, तो K का मान बताओ। एक ट्रिक हमेशा आपको इसके अंतर्गत बताई जाती है। क्यों? क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा पावर के कॉन्सेप्ट में चलता है। ओके तो एक ट्रिक ये होती है, समय का पहाड़ा गुणा की घात, याद रह जाएगी, समय का पहाड़ा गुणा की घात। ठीक है, तो याद है कि समय का पहाड़ा 3 6 9 12 ऐसे, और गुणा की पावर लगानी है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, एक तो ही कम से कम लिखा हुआ, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, ऐसे चलते। कितने वर्षों में बोला? 9 में, तो आप बताइए 9 के सामने कितने गुणा आ रहा है? 8 गुणा हो जाएगी, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। RS प्री एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन बना था। और थोड़ी सी चीजें पढ़ के जाते हो ना, कहीं दिक्कत नहीं आती ऐसे प्रश्न, क्योंकि लिमिटेड टाइप्स है, उनको पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके ये क्वेश्चन अभी आएगा, ध्यान रखना, ये वापस पटवार मेंस इसमें इस बार के एग्जाम में भी बना 2021 में। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 और 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 है, तो दर बताओ। तो आप बताओ इस एक साल में हमने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए इनको? 4096 में से 3840 घटाओ, 6 9 में से 4 गए 5, 10 में से 8 गए 256 रुपए अतिरिक्त दिए, कितने पर? 3840 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, दरी तो लानी, कितने रुपए अतिरिक्त दिए? बस 0 से 0 हो गया।
8 से 8 इंटू 3 24, एक बचा 8 दूनी 16, 8 से 8 चौक 32 से 8 8 64। फिर देखिए 16 से 2 बार, 16 से 3 बार, तो आ गया 20/3। और 20/3 मुझे कहने की जरूरत नहीं, अब आपको पता है 6 से 2/3। 6 इंटू 3 18 और 2 20/3। कितना रुपए एक्स्ट्रा दिए चक्रवर्ती ब्याज में, अतिरिक्त ब्याज पिछली राशि पर लगा होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये भी पटवार प्रीलिम्स में बना था। 2 वर्ष में 208 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? देखो भैया ये तो तीसरी बार रिपीट हो रहा है आज के इस सेशन में ही, तीसरी बार। तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत को। 2 साल का साधारण ब्याज 200 है, तो पहले साल भी 100, अगले साल भी 100। अरे साधारण ब्याज बिल्कुल समान रूप से चलता है, तो यहां पर भी आप 100 लिख दो, क्योंकि पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 208 दिया, इसका मतलब आप सेकंड ईयर में 108 रुपए चुका रहे हो। तो आप बताओ 100 से 108 हुआ, तो 8 रुपए अतिरिक्त दिया आपने। कितने पर? 100 पर। परसेंट के लिए गुणा 100। ओके, तो अपनी दर कितने परसेंट बन गई? बोलो 8%। लेकिन हमें दर नहीं बतानी, हमें क्या लाना? बोलो मूलधन। अब मूलधन का तरीका याद है, वापस लिखने की जरूरत तो नहीं है। ब्याज इंटू 100, ब्याज आप 1 साल का ही रखो साधारण में, ब्याज भी 100 इंटू 100 बटे में मूलधन हमें नहीं पता, लाना है। दर इंटू समय, 8 इंटू समय 1 का। आप कहोगे सर ये 2 साल का ब्याज भी रख सकते हैं, पर साधारण रखना, ध्यान रखना। रख सकते हो लेकिन टाइम फिर 2 साल होना चाहिए। चलिए 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये 50 बार, 1250 आपका उत्तर होगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अगर दर पता चल गई तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ओके, क्लियर इट? आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके आ चुका ग्राम सेवक एग्जाम 2016 के अंतर्गत। ठीक है, ग्राम सेवक का मैंने वैसे पूरा पेपर भी हल करा रखा, आप देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक आदमी 3% वार्षिक दे पर साधारण ब्याज से, अब जो बच्चे क्लास देख रहे हैं शेयर वेयर करने की जरूरत नहीं, आराम से आप लोग कॉपी पेन लेकर कैलकुलेशन जरूर करनी। और नोट्स नहीं बना रहे और सिर्फ वीडियो सेशन देख रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर नोट्स बना रहे हो, अगर आप 10 भी पढ़ रहे हो ना, मैं कह रहा हूं आप लोग सिलेक्ट होने वाले हो, लेकिन शिद्दत से पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ओके, चलिए 3% की दर पर साधारण ब्याज, ठीक है, तत्काल उसे 6 माही के लिए 5% की दर पर उधार देता है। एक तरफ तो अपना साधारण ब्याज लाता है कि भाई हम 3% से लेकर आए, लेकिन उसको तुरंत कह रहा है कि मैं 5% से 6 माही दर पर उधार देता हूं। एक साल में 330 रुपए का लाभ होता है। लाभ का मतलब समझे, उस साधारण में और इस चक्रवर्ती के बीच का डिफरेंस 330 का है। तो आप बताओ चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा? देखो जब 6 माही दर होती ना तो समय हो जाती, दर हो जाती आधी, तो कितनी होगी? बोलो 2.5%। और एक साल में 2 टुकड़े पड़ेंगे, पहले साल भी 2.5, अगले साल भी 2.5। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर 25 का 25% होता है, 0.0625। ओके, इसको मैं अलग रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बना 3%, 3 ही था, और ये आ रहा देखो 5.0625। अब आप बताइए हमारे हिसाब से अंतर 2.0625 का, और वो कह रहे हैं आपके हिसाब से तो अंतर 330 का। 1% का मान 330 बटा 2.0625, और 100% के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 330 बटा 2.0625 इंटू 100। जैसे 100 से गुणा करोगे, पॉइंट हटा के सॉल्व करोगे, रिजल्ट आ जाएगा 16,000, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए आई थिंक ये चीजें आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, एक इधर साधारण ब्याज था, इधर बोला है कि 5% की दर 6 माही दर पर होगी। तो याद रखना, जैसे ही ब्याज की दर 6 माही होती है तो यानी आपको हर 6 महीनों में ब्याज देना होता है। 6 महीने का मतलब साल का आधा हिस्सा। जब हिस्सा आधा है तो दर भी आधी लगेगी, 2.5 और 2.5। लेकिन चक्रवर्ती में ब्याज पर उसी दर से ब्याज, तो 2.5 का 2.5% निकालोगे ना तो
तो 0.0625 आएगा। तो हमारे हिसाब से तो चक्रवर्ती ब्याज ये बन रहा है, साधारण ब्याज ये था ही, अंतर पड़ा तो 1% आपके 160 का आएगा और 100 पड़ जाएंगे 16,000 का। ओके, क्लियर इट? आगे बढ़ते हैं। 12.5% से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए है, तो आप ये बताइए उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात को समझिए, चक्रवर्ती ब्याज कैसे लगता है, 12.5 अब 12.5 का 12.5% लेकर आ जाओ, कितना बन जाएगा, परसेंट है तो बटा 100, तो 12 इंटू तेरे 156 25, तो 1.5625। एक तो ये तरीका आपके पास, तो बड़ा टोटल 26.56, ये तो चक्रवर्ती आ गया। और इसी दर से साधारण लाना है, इसको किसके बराबर रख दो, 510। नहीं तो एक और तरीका भी अपने हमारे पास, 12.5% का फ्रैक्शन याद है कितना होता है, 1/8। 16 से 2/3 होता तो 1/6, 11 से 1/9 होता तो 1/9, 9 से 1/11 होता तो 1/11। तो आप मुझे ये बताओ, 8 पर 1 का ब्याज लगता है ऊपर, कहां पहुंचे, 9 पर। 8 पर 1 का ब्याज लगता है, कहां पहुंचे, 9 पर। तो मुझे बताइए 8 इंटू 8 होता है 64, 9 इंटू 9 81। 64 से 81 हो गया तो ब्याज कितना बना बताओ, हमारे हिसाब से ब्याज यूनिट बना 17। 17 किसके बराबर है, 510, तो 1 किसके बराबर हुआ, 30 का हुआ। अब यहां से दो तरीके होंगे, एक तो आप 1 30 का है तो कुल मूलधन कितना था, 64 से गुणा करके मूलधन ला सकते हो। तो 64 इंटू 30 करोगे तो मूलधन आ गया 1920, ये मूलधन आया है। अब बोला उसी राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज, तो देखो राशि वही 1920, दर 12.5, थोड़ी जगह कर देते हैं इसके लिए, ये भी ग्राम सेवक में बना, ध्यान रखना। 1920 राशि 12.5 इंटू 2/100, साधारण ब्याज तो यही होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और रिजल्ट आ गया 480। एक तरीका ये है, लेकिन एक और तरीका भी है। साधारण ब्याज में इस दर को सीधा 8 और 8 को यहां गुणा किया ना, साधारण ब्याज में इसको जोड़ सकते हो, जैसे 16 इंटू 30 कर लोगे, रिजल्ट आ गया 480। वैसा भी आप कर सकते हैं। ओके, बाकी आपके पास ये मेथड मौजूद है। वापस देख लो क्या किया, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 8 पर 1 का ब्याज 9, 8 पर 1 का ब्याज 9, तो ये हो गया 64, ये हो गया 81। कितना अतिरिक्त ब्याज लगा, 17 510 का आता है तो 1 पड़ा 30 का, तो मूलधन के लिए इसे गुणा और मिश्रधन पूछ ले तो ये रहा 64 इंटू 30 हो गया 1920। मूलधन आ गया, दर वही लेनी है, समय भी वही लेना है, बटा 100, बस आपका उत्तर आ गया 480। आई थिंक क्लियर है ना यहां तक की चीजें। ओके, 2 वर्ष में कोई राशि स्वयं का 25/16 गुणा हो जाती है तो दर बताओ। तो मैंने तो इसको सरल करने का तरीका बता रखा है, 25/16 का मतलब 5/4 का स्क्वायर हो गया, तो देख लो टाइम 2 साल। आधी गणना तो खत्म हो जाती है, अगर टाइम पूछा होता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन हमसे दर पूछिए तो बताओ 4 से 5 हो रहा है, 1 रुपए ब्याज लग रहा है, 1/4 इंटू 100। अब आप ही बता दो दर कितने परसेंट हो गई, 25%। इतना ही टाइम लगेगा ऐसे प्रश्नों में। और ये टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम भी अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा कराया गया है। ओके, चलिए 3 वर्ष तथा साधारण ब्याज में 2 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज। देखो एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज और 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 1800 और 1236 है, तो दर बताओ। तो मुझे बताइएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 है, तो बताओ 1 साल का कितना हुआ, 600। मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए, तो साधारण ब्याज को मैं यहां लिखता हूं 1 साल का 600, तो अगले साल भी 600, क्योंकि हम जब ये कंपेयर करते हैं ना, हमेशा 2 सालों वाला कंपेयर करते हैं, तो अगर 1 का पता है ना तो 2 के लिए सेम लिखना होता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में बोला कि 1236, मतलब फर्स्ट ईयर तो 600 तो देना ही है, क्योंकि जितना साधारण होता है फर्स्ट ईयर में उतना ही चक्रवर्ती, मतलब दूसरे साल उसने 636 दिए, कितने रुपए अतिरिक्त, 36, कितने पर, 600 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, तो अपनी दर आ गई 6%। अब भैया इससे सरल एग्जामिनर दे भी नहीं सकता,
समझ रहे हो? बाकी क्वेश्चन बहुत इजी। अब जिनको नहीं पता उनके लिए तो इससे भारी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए मात्र 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। 5% से 2 सालों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, तो वह राशि क्या होगी? अब आप मुझे बताओ, अंतर वाला क्वेश्चन। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। 2 साल है ना इसीलिए, तो 25 बराबर मूलधन तो लाना है, दर दे रखी है देखो 5/100, 5/100। तो आप ही बताइए, 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, 20 इंटू 20, 400 का गुणा उधर कर लो, तो मूलधन आ गया 25 इंटू 400, 25 चौक 100, 2 0, 10,000। और ये आपके कौन सा ऑप्शन? सी इज द राइट आंसर। अब बताइए क्या होगा? आराम से कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस को कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 16,000 का 20% से 9 महीने का ब्याज क्या होगा अगर ब्याज तिमाही है? तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही ब्याज तिमाही होता है, मतलब हर 3 महीनों में ब्याज, तो 9 महीनों के दौरान 3, 6, 9। तो आप सभी बच्चे बताओ, जो ब्याज साल में एक बार जाता था, तिमाही होते ही इस 9 महीनों के दौरान कितनी बार? 3 बार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दर भी क्या होती है? 3 महीने साल का चौथा हिस्सा होती है। देखो 3 महीने जो होता है ना, एक साल का 1/4 होता है। जब ये 1/4 है ना, तो दर भी चौथाई लगेगी। जैसे 1.5 साल होता तो आप कहते हो ना, 1 साल दर पूरी, 1 साल आधी। वो आधी क्यों लगती है पता है? अरे वो 6 महीने साल का आधा हिस्सा होता है। ओके, चलिए, तो अपनी दर आ गई 5%। बस रुपए कितने हैं? 16,000। 5% है तो देख लो 105/100। 3 जोड़े बन रहे हैं 3 महीनों के, 105/100, 105/100। वैल्यू कट रही है 21 से 20 से, 21 से 20 से, 21 से 20 से। ये होता है 8,000। आपको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8,000 से 16 2 बार। 21 का क्यूब 9,261 इंटू 2, 2 6 दूनी 12, 1 4 1 5, 9 दूनी 18। तो 16,000 से 18,522 हो गई। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बन गया? 18,522 माइनस 16,000, तो ये हो जाएगी आपकी 2522। और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। वुमेन सुपरवाइजर 2019 में ये क्वेश्चन बना था। एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो विजेंद्र। हमारी एप्लीकेशन पर एमपी पुलिस का बैच उपलब्ध है, मैथ्स का सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक कराए हैं, तो बढ़िया से उसको पढ़िए एक बार। और बहुत ही मिनिमम फीस है, अगर आप एक बार जाकर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूं इतनी मिनिमम फीस का। ठीक है, तो एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां जाकर बैच को जरूर देखिए। ठीक है, जो भी डेडिकेटेड बैच है आपको पता है एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध होंगे। एक मिनिमम फीस जो आप खुद जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल मिनिमम फीस है। क्या गलत है अभी पूर्ण, क्या कह रहे हो? चलिए क्लियर है, एक बार रिपीट करते हैं इसको। ब्याज की दर 20 थी तो 20/4 दर अब हो गई 5, और तिमाही दर है तो आप बताओ 9 महीने हमारा यहाँ पर समय लिखा हुआ था, तो 3 महीनों के 3 जोड़े बन गए। ओके, तो 21 का क्यूब, ये 20 का क्यूब, तो 2 बार, और इसका रिजल्ट बन गया 2522। क्लियर इट? चलिए, क्या पूर्ण कुछ बताया नहीं? ये वापस क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। ये 70.70 है, ध्यान रखना है ना, 70.70 है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 105 है, उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 70.70 है, तो दर क्या होगी? तो आप मुझे बताओ, 3 साल का साधारण ब्याज ऐसा ही 105 है, तो 1 साल का तो लो 35 हो गया। अब अपना वो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, पहले साल 35 है तो भैया दूसरे साल भी 35, तीसरे भी। हमें तो 1 साल का चाहिए था। 1 साल का पता करते आप सीधा बोल दो यहां भी 35 होगा, लेकिन वो कह रहे हमने तो 70.70 दिए 2 साल में, तो 2 साल में 70, इसका मतलब दूसरे साल आपने 35.70 दिए, और जोड़ लोगे तो 70.70 आ जाएगा। यहां से यहां में कितने रुपए अतिरिक्त दिए? 0.70। कितने पर? 35 पर। परसेंट के लिए गुणा 100। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आगे, कैंसिल हो गए।
अब आप ही बताओ 35 से 70 कितनी बार? 2 बार, तो अपनी दर आएगी 2%। ओके, चलिए, आई थिंक सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। ये भी वुमन आंगनवाड़ी एग्जाम्स 3/3/2019 को हुआ था, उसके अंदर बना था अधिनियम को। 4% से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 40 है, तो राशि बताओ। अब आप खुद बताओ ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने गोल्डन क्वेश्चन बोला था। ओके सर, राजस्थान पुलिस रीजनिंग का बैच आएगा बहुत ही जल्द, उसका अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एक शानदार बैच रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो निश्चित रहिएगा। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही शानदार प्लानिंग कर ली गई है और आपके पास जल्दी वो बैचेस उपलब्ध हो जाएगा रीजनिंग का और स्पेशली कंप्यूटर का। कंप्यूटर कंप्लीटली आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आपके इस राजस्थान पुलिस में बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए, तो यहां देखो अंतर दे रखा है 40, अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। ओके, 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 625 का उधर गुणा कर लो, 625 इंटू 40, 0 20 2 8 2 10 1 24 25,000। अब आप ही बताओ 25,000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? अब बताओ इससे इजी क्या होगा आपके लिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, अभी कंप्लीट बैच हो चुका है। जैसे ही ज्वाइन करोगे सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। चलिए, 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है, उसी राशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताओ, 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि 331 है, 10% की दर, 10% कितना होता है बताओ? आप सब कहोगे कि 1/10 होता है। 10 पर 1 का ब्याज 11, 10 पर 1 का ब्याज 11, 10 पर 1 का ब्याज 11 होगा। तो ये कितना बन गया बोलो? 1000, 10 इंटू 10 इंटू 100 1000, और ये कितना हो गया? 1331। तो अपने हिसाब से कितना बन रहा है? 331 बटे में कितना परसेंट निकालना चाहो तो वो भी बता सकते हो। 331 ब्याज बन रहा है 1000 के ऊपर गुणा 100, 33.1 बन जाएगा बटा 1000 इंटू 100, तो भी बता सकते हो 33.1। तो 33.1 किसके बराबर है? 331। तो 1% की वैल्यू 331 बटा 33.1, जीरो लगा दीजिए। तो 1% कितने का? 10 का। अब बोला इसी दर से सरल ब्याज, सरल तो सीधा लगता है, 10 10 10, टोटल कितना हुआ? 30। तो आप बताइए 30%, तो कितना बढ़ जाएगा? यहां से 10 इंटू 30 कर लेंगे तो रिजल्ट आ गया 300। ठीक है, ये आपका उत्तर बन जाएगा। अब इसका एक और तरीका सीखना चाहो तो वो भी बता देता हूं। देखो, एक तो अपना ये सिंपल, और भी सिंपल लगेगा आपको शायद। पहले साल 10, दूसरे साल 10 का 10% होता है, एक तो हो गया 11, और तीसरे साल 11 तो लगेगा, 11 का उसी दर से 10% होता है 1.1, तो 12.1। तो टोटल जोड़ोगे ना तो ब्याज आ जाएगा 33.1 3 साल में। 33.1 कितने का है? 331 का। तो 1% पड़ा 10 का, और 30% कितने का? क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज अलग चलता है, 10 10 10 बराबर चलता है। तो 10 इंटू 30 कर लोगे तो रिजल्ट आ गया 300। लेकिन मूलधन वगैरह लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी इसमें, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5 वर्ष में कोई राशि 2 गुणी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुणी हो जाएगी? तो ये समय है और ये गुणा है और दर है चक्रवृद्धि। साधारण होती तो अलग तरीका जो बता रखा। समय का पहाड़ा गुणा की घात, याद रखना मेरी बात, याद रह जाएगी। समय का पहाड़ा गुणा की घात, याद रखनी है मेरी बात। अब ये बात इतनी सी याद रख लोगे, 5 वर्ष में अगर 2 गुणा हो जाता है तो समय का पहाड़ा चलाओ 10 15 20 25 ऐसे, और गुणा की घात चला दीजिए। तो आप बताइए 2 की पावर 1 तो है ही, कम से कम 2 होता है। 2 की पावर 2 बोलो 4 हो गया, 2 की पावर 3 बोलिए 8 हो गया, आगे 16। हमें 8 गुणा ही करना था और 8 गुणा के सामने आ रहे वर्ष 15। 15 ईयर इज द राइट आंसर। अब बताओ इससे सरल क्या होगा?
आई थिंक मेरी बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। 25,000 का 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक? ये तो सीधा सरल क्वेश्चन है, मूलधन इनटू 110/100 110/100, सीधा चक्रवृद्धि ब्याज लाना। और ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं। 3 0 से 3 0 0 से 0, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 250, 0 25 से कम 25 2, 50 और 2 52 5, 30,250। तो बताओ ब्याज कितना बना? 5,250। 25 से 30,250 हुए तो 5,250 आपका ब्याज बन गया। घटा लोगे ना इसमें से 25 वापस, तो यही ब्याज बनेगा। ये कभी ब्याज नहीं होता, ध्यान रखना, ये हमेशा मिश्र धन आता है। इसमें से मूलधन घटा लोगे ना तो ब्याज आ जाएगा। ओके, बिल्कुल करा देंगे, जल्दी कराएंगे, चिंता मत करो। राजस्थान पुलिस के लिए बैच का 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर में 80% की वृद्धि होती है। 14,000 का 3 साल की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताओ 8 वर्ष में अगर 80% ब्याज बढ़ रहा है तो ब्याज की दर कितनी होगी बोलो? 1 साल की 10% की हुई। ठीक है, दर ला भी सकते हो, ऐसे ऐसे भी ला सकते हो। 100 रुपए पर 80 की वृद्धि हुई, 180 कितने साल में? 8 साल में। तो दर लेकर आ जाओ, देखो ब्याज इंटू 100, 80 का ब्याज लगाना इंटू 100 बटे में मूलधन भी 100, और कितने साल में? 8 साल में। अब आपको सोच लो कि हमारे हिसाब से दर कितनी है अभी? 10%। अब वो कह रहे हैं 14,000 का 3 साल का ब्याज लगाओ इस 10 से 110/100, 110/100, 110/100। मुझे बताओ मैंने 3 बार गुणा क्यों किया? 3 वर्ष था। ये 10 कैसे आया? आपने दर पता कर ली, उसी दर से 3 से 3 0, बाकी 3 से 3 0। 11 का क्यूब होता 1331 इंटू 14। तो 14 एकम 14 हासिल 1, 42 1 43 4, 42 और 4 46, 4 14 और 4 18। तो कितना बन जाएगा? 4634 रुपए। 18 में से 14,000 घटाओगे, 4634 आपका उत्तर बन जाएगा। अब तो क्लियर है सभी को? चलिए, आई थिंक ये सारी चीजें अभी क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। 15,625 4% से 17,576 हो जाते हैं। तो बताओ इसमें तो सिर्फ कुछ नहीं करना था, मिश्रधन बटा मूलधन। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो आज के बाद कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन और समय वाले क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेगा, सॉरी दर और समय वाले क्वेश्चन में कभी नहीं अटकेगा। ठीक है, 17,576, 15,625। अब सुनो सब लोग, ये होता है 25 का और ये होता है 26 की पावर 4 होती है, ध्यान रखना। वापस सुनना, 25 और 26 की पावर कितनी होती है? 4। और पावर 4 होती है तो आप ही बता दो टाइम कितना हो गया? 4 वर्ष हो गया। इस बार इसकी जरूरत पड़ गई हमें और हमारा उत्तर हो गया 4 ईयर। 25 का 4 टाइम मल्टीपल करना, ये बनेगा। एक आप कहोगे सर फिर इस 4% का क्या योगदान है? ये आपको हेल्प करता है। देखो 100 पर 4 की दर 104, 4 से 26 बार, 4 से 25 बार आपको एग्जाम में दिमाग लगाने में मदद करता है कि हमें किसका वर्ग सोचना है, हमें किसका क्यूब सोचना है। 25 और 26 आते ही सोचो 25 और 26 से इसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर था और रिलेशन आ चुका आप लोगों के सामने। और दर को भी वेरीफाई कर सकते हो। 25 से 26 हो रहा है, एक का ब्याज लग रहा है 25 पर गुणा 100, तो आप खुद सोच लो आपकी दर 4% बन रही है, जो क्वेश्चन में गिवन भी है। आई थिंक अब डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आपके पटवार परीक्षा, अब देखो 2021 के क्वेश्चन आ चुके हैं अधिवेश चयन बोर्ड के, और यहाँ वहां से शुरू करके यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। तो थोड़ा आराम से चीजों को समझना है और रिवाइज जरूर करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि n वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो राशि 4 गुना कितने वर्ष में होगी? देखो ये समय है, ये गुणा है, याद है? समय का पहाड़ा गुणा की घात, याद रखनी है मेरी बात, याद रह जाएगी। समय का पहाड़ा गुणा की घात, समय का पहाड़ा गुणा की घात। तो n वर्ष में कह रहे दुगुना हो जाता है, तो कितने समय में? 4 गुणा। एक घात लगी, 2 घात लगी तो हो गया 4। तो ये n है, आगे 2n होगा, आगे 3n होगा, फिर 4n होगा। तो हमें तो 2n में ही उत्तर मिल रहा है 4 गुना होने में, तो रिजल्ट हो गया 2n वर्षों में।
अरे याद रह जाएगी मेरी बात? एक बार यस का मैसेज लिखो कि बिल्कुल हमें याद है। समय का पहाड़ा गुणा की गाथ, याद रखनी है ये बात। ओके चलिए ठीक है। 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती का अंतर 52 है। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बने कि नहीं बने? और ये वापस देख लो 2021 में। और मैं कोई आपको है ना, ध्यान रखना, ना तो संस्कृत पढ़ा रहा हूं और ना मैं आप लोगों को आईआईटी जेई के क्वेश्चन करा रहा हूं, ना मैं आपको एमटीएस के क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आपको आप ही के एग्जाम अधीनस्थ चयन बोर्ड के क्वेश्चंस को करा रहा हूं। अब इनको नहीं पढ़ के जाते हो, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जब कोई पेपर होगा अधीनस्थ चयन बोर्ड का, जब आपके सामने बताया जाएगा ये देखो उस तारीख के उस वीडियो के इतने मिनट पर ये क्वेश्चन बना था, ठीक है? आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, इस चीज का ध्यान रखना। इन वीडियो की अहमियत एक बार अधीनस्थ चयन बोर्ड के पेपर हो जाने के बाद समझ में आएगी। इसका अगर हम एक पेड बैच भी लाते ना, मुझे पता है एडमिशन लेने वाले बच्चे उसमें भी ज्वाइन कर लेते, लेकिन मैं सोच रहा हूं कम से कम एक बार सारे बच्चे इस सेशन को पढ़ के जाएं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चे भी पढ़ के जाएं। ओके चलिए। 10% से 2 साल का अंतर 52 है, तो अंतर का तरीका याद एक बार फिर भी लिख देता हूं वापस। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। अब तो फेवरेट होना चाहिए आपका। अंतर है 52, मूलधन तो हमें लाना है 10 बटा 100, 10 बटा 100। यही थी दर अपने। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, इधर आ गया तो 5200। अब इससे सरल भैया कुछ भी नहीं होगा। अब आप चाहोगे सर इसको बिना फॉर्मूले के हल करना चाहते, कर सकते हो। 10% साधारण ब्याज 20 हुआ, 10% 1 का ब्याज तो 21 हुआ। अंतर बोलो 1 का, 1 52 का आता है तो 100 5200 है। अब जिनको बिना फॉर्मूले के पढ़ना वो ऐसे भी समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब 2021 वाले क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बना था। 12,000 रुपए जमा किए, 5 वर्ष में दुगुने हो जाते हैं तो 20 वर्षों में कितने हो जाएंगे? वापस आ गया अभी समय पहाड़ा, सॉरी समय और गुणा। तो समय का पहाड़ा गुणा की घात, याद रखनी है ट्रिकी मैथ्स की बात। ओके 5 वर्ष में कह रहे दुगुना हो जाता है तो 20 सालों में कितना होगा? 5 10 15 20 सालों में हमसे पूछा है। तो पहले एक घात तो है, 2 की घात 2। इनको क्यों पता करें? जब हम सीधा 20 पे ही जाना, 2 की घात 4 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा हो जाएगा। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अब कहोगे सर यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है। अरे भैया 16 गुणा आपको इस राशि को करना पड़ेगा, और 12,000 का 16 गुणा 0 0 0 16 इंटू 2 32 3 19, तो आ गया 19,200। कितना? 12,000 ही था ना, इसका 16 गुणा 1,92,000, और 1,92,000 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। बताइए बात क्लियर हुई? अब तो समझ में आया सभी को? आप बस गुणा पता करके राशि से गुणा कर दीजिए। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। 2,000 रुपए में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 315.25 है, तो दर बताओ। चलिए 2,000 पर 315.25 का ब्याज लगा तो मिश्रधन हो गया 2315.25। और मैंने बोला जब भी दर और समय पूछ ले, आप कॉपी में लिख लो भले, चक्रवृद्धि ब्याज में दर और समय पूछ ले तो आपको मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ हो तो मिश्रधन बटा मूलधन रखना है। ये चीज आपको फॉलो करनी है। पॉइंट हटाए तो 2 0 आ गए। 25 का भाग जा रहा है, कितनी बार चला जाएगा? सबसे पहले देखो 25 इंटू 8, 25 इंटू 9 कितना हो जाता है? 9 5 45, 18 4 225। कितने बचे? 6। 25 दूना 50, 15 25 संग 150, फिर एक बार, और ये 25 से 8 बार। और मेरे हिसाब से इसको देखते ही समझ में आ गया होगा। और आप बताओ 3 वर्ष आते ही आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बताओ आपके दिमाग में 3 वर्ष आते ही किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए, ऐसा दिमाग में चलना चाहिए। और इसको देखते ही अब तो क्यूब तो पता चल गया, 21 और 20 के क्यूब होते हैं, और क्यूब होते हैं तो टाइम तो 3 साल, बिल्कुल परफेक्ट है। दर लानी है, 20 से 21 हो रहा है श्रीमान, 20 से 21 हो रहा है तो 1 का ब्याज 20 पर गुणा 100। अब आप बताइए 20 से 100, दर आ गई 5%, और यही आपका राइट आंसर होगा। अब मुझे आप सभी बच्चे बताओ आज का सेशन आप सभी बच्चों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पढ़ के जाते हो तो इनका बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा। इस क्लास की पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च कर लीजिए ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, तो हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस पर लगभग 2 लाख डाउनलोड से अधिक हो चुके हैं। तो आप सब बच्चे वहां पर इस क्लास की फ्री पीडीएफ को स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, साथ ही वहां पर हमारे सारे जो पेड बैचेज है वो उपलब्ध है। अगर आपको हमारी शैली अच्छी लगती है, पढ़ाई हुई बातें समझ में आती है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी कॉमन एग्जाम का कोई कॉमन बैच, तो हमारा बैच है लक्ष्य बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैच कंप्लीट है, सारे बैचेज हमारे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप ज्वाइन करते हो तो सारे वीडियोस उसमें एक साथ मिल जाते हैं। वीडियोस मिल जाएंगे, अगर टॉपिक बाय टॉपिक उसमें टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं, और वीडियो कितनी बार भी अनलिमिटेड देख सकते हैं। और साथ ही रेलवे एग्जाम के लिए मिशन रेलवे का बैच है, और अलग अलग एग्जाम्स यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इनके भी बैचेज उपलब्ध है। साथ ही आर.एस. अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक आती है अंक गणित वाली, नवीन अंक गणित, वो कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन बैच भी आपके पास उपलब्ध है। उम्मीद करता हूं वीडियो सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।